हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में हम लोग क्या देख रहे हैं? प्रायिकता देख रहे हैं। यह है प्रश्नावली 14.1। अब तक हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 23 तक देख चुके हैं। यह है क्वेश्चन नंबर 24। लेक्चर 0 हमेशा क्या चीज का होता है? रोड मैप का वीडियो होता है। रोड मैप बताया जाता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना इंपॉर्टेंट है, कितना प्रीवियस एग्जाम में यानी 2025 के जो PYQ है उसका डिस्कस किया गया है कि उसमें कितना इंपॉर्टेंट है, कितना क्वेश्चन पूछा गया है, इसका कठिनाई स्तर क्या है, वो सबको डिटेल में बताया गया है। और लेक्चर 1 जो होता है हमेशा कंसेप्ट का वीडियो होता है। जो प्रायिकता के जो आप प्लेलिस्ट होगा उसमें जाइएगा तो लेक्चर में क्या होगा, कंसेप्ट का वीडियो होगा। कंसेप्ट नहीं देखे हैं तो पहले कंसेप्ट देख कर ही आप यहाँ आए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, ये क्वेश्चन को पढ़ते हैं। एक पासे को 2 बार फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 5 से कम या 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। 5 कम से कम एक बार आएगा। कम से कम एक बार आएगा मतलब एक से अधिक बार भी आ सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, 5 किसी भी बार नहीं आएगा, इसका मतलब क्या है? इसको पी मान लीजिए। 5 कम से कम एक बार आएगा, इसका मतलब क्या हो गया? ये पी डैश है, ये जस्ट इसके निगेशन है। एगो निकाल लीजिएगा, दोनों को जोड़ 1 कर दीजिएगा, दूसरा निकल जाएगा आराम से। ठीक है। और यहाँ पे देख लेते हैं एक चीज। बोल रहा है एक पासे को 2 बार फेंकना और 2 पासे को एक साथ फेंकना एक ही प्रयोग माना जाता है। इसका मतलब क्या है? एक पासा है, इसको आप 2 बार फेंके, ठीक है, या दो पासे को एक बार फेंके। इसका मतलब क्या हुआ? जो 2 पासे को जब एक बार फेंकते हैं तो टोटल परिणाम इसमें कितना आता है? इसका 6 और इसका 6, दोनों का गुना कर दे कितना है? टोटल 36 परिणाम आता है 2 पासे को फेंकने पे या एक पासा को 2 बार फेंकने पे। बात सेम ही होता है, यानी एक सिक्का को 2 बार फेंकिए चाहे 2 सिक्का को एक बार फेंकिए, बात सेम ही आता है। टोटल परिणाम यहाँ कितना आएगा? 2 पासा को एक बार फेंकने पे या एक पासा को 2 बार फेंकने पे 36 परिणाम टोटल आते हैं। ठीक है, इसे हो गया टोटल जिससे डिवाइड होगा। बोला है कि 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो क्या करना पड़ेगा? आपको तालिका बनाना होगा कि इसमें 1 से लेकर 36 तक जितना परिणाम है सब लिखना होगा। तो इस तरह का हम 2 क्वेश्चन ऑलरेडी 3 क्वेश्चन बता चुके हैं। तो इसमें हम प्रीवियस क्वेश्चन का ही तालिका ले लेते हैं। इसमें आपको क्या कर देते हैं, हम एक्सप्लेन कर देते हैं। तो बोल रहा है कि 5 किसी भी बार में नहीं आए, तो 5 नहीं आए उसको काउंट कर लेना है। तो 5 शुरू कहाँ से हो रहा है? देखिए, इस 1 से लेकर के जो 5 तक योग है इसमें 5 एक भी बार नहीं है, नहीं है। 5 शुरू कहाँ से हो रहा है? 5 देखिए यहाँ है 5, पहले 5 वाला को जस्ट घेर देते हैं हम। एक यहाँ 5 है, देखिए थोड़ा कलर चेंज करना होगा क्या? ये ठीक है। 5 एक बार यहाँ है, दूसरा कहाँ है 5? दूसरा 5 यहाँ है, तीसरा कहाँ है? यहाँ है, चौथा कहाँ है? यहाँ है, पांचवा कहाँ है? यहाँ है, छठा क्या है? यहाँ है। और क्या होगा? और इसमें भी तो 5 होगा। एक 5 इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए। तो ध्यान दीजिएगा, तो एक रो एक कॉलम इसमें क्या है? केवल 5 के लिए है। तो इसमें गिनते हैं, आइए देखते हैं कितना 5 है। 1 2 3 4 5 6, ऊपर से 7 8 9 10, ये लोग गिना गया है 11। तो टोटल 11 ऐसे पेयर है जिसमें क्या है? 5 एक बार आ रहा है, एक से अधिक कितना बार आएगा? 2 बार आएगा। ठीक है, ऐसा पेयर कितना है? टोटल 11 पेयर है। आइए इसको देख लेते हैं। 5 किसी भी बार में नहीं आएगा, तो 5 कम से कम एक बार आएगा। कितना पेयर है? 11 पेयर है। तो 5 एक बार भी नहीं आएगा, ऐसा पेयर कितना हो जाएगा? 36। टोटल जो आ रहा है पेयर -11 कितना आ गया? ये 25। तो इसका जो प्रायिकता होगा यानी पीई इसको मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा? 25/36। आई कितना आ जाएगा? ई आ जाएगा, यानी इसको पीई डैश मान लें तो कितना आ जाएगा? कम से कम एक बार आने का 11/36। या यहाँ से भी निकालिएगा आप पीई डैश तो कितना आ जाएगा? 1 - पीई यानी 25/36। यहाँ से भी उतना ही आएगा, कितना आएगा? 11/36 आएगा। दोनों तरह से आंसर सेम ही आएगा। यही तो हो गया लैंग्वेज, आपको समझा दिए हम। अब आइए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। 24 हल।
एक पासे को दो बार फेंकने पर प्राप्त परिणामों की संख्या कितना होता है? तो अभी आपको समझाया है, दो पासा को एक बार फेंकिए या एक पासा को एक बार फेंकिए, कितना का परिणाम टोटल? टोटल 6 × 6 यानी 36 परिणाम आएगा। अब पहला देखिए, इसी को बोलते हैं कुल परिणामों की संख्या, इसलिए क्या लिख देंगे? कुल परिणामों की संख्या। क्या हो जाएगा? 36। अब देखिए पहला में क्या बोल रहा है, 5 किसी भी बार में नहीं आएगा। पहले निकाल लेते हैं दूसरा वाला, हम 5 कम से कम एक बार आएगा। पहले एक बार 5 कम से कम एक बार आने कम से कम एक बार आने की परिणामों की संख्या, यानी 5 कम से कम एक बार आ सके ऐसे परिणामों की संख्या निकालना है। तो कितना निकाले थे? 11 आया था, पिछले में तो काउंट किए थे हम। यहाँ पे कितना आया था? 11 आया था। 5 1 2 3 4 5 6 और 5 11, 11 हो गया। अब देखिए इसलिए क्या लिख देंगे? 5 किसी भी बार में नहीं आए। 5 किसी भी बार में नहीं आने की परिणामों की संख्या, यानी कोई पासा में 5 नहीं है, ऐसे परिणामों की संख्या कितना है? तो टोटल परिणाम कितना होगा? 36। अब 5 कम से कम एक बार आने की संख्या कितना है? 11। तो घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 25। नहीं तो हमको लिखना है। अब क्या करेंगे? अब डायरेक्ट प्रायिकता निकाल दीजिए। घटना आपको मानना है तो मान लीजिए, यहाँ बिना माने हम यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, निकाल दे रहे हैं। तो पहला वाला है, पहला क्या है? 5 किसी भी बार में नहीं आने की प्रायिकता, यही है। 5 किसी भी बार नहीं आने की प्रायिकता, इसको पी मान लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 5 किसी भी बार में नहीं आने की परिणामों की संख्या कितना है? 25। तो यहाँ लिख दीजिए 5 किसी भी बार नहीं आने की परिणामों की संख्या। क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई कुल परिणामों की संख्या। तो कुल परिणाम कितना है? 36 है। तो 5 कितना बार आ 5 नहीं आने, एक भी बार नहीं आने का परिणाम कितना है? 25 है। ऐसे परिणामों की संख्या कुल कितना है? 36 है। तो क्या हो जाएगा? 25/36। इसलिए मेरा पहला आंसर क्या हो गया? पहला आंसर हो गया मेरा
25/36, और ये तो हमको नहीं लगता कि कोई चीज से कटने वाला है, दोनों क्या है, को प्राइम हो गया। अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा क्या है, 5 कम से कम एक बार आएगा, 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता, इसको पीई डैश होगा, डायरेक्टली पीई डैश मान लीजिए या पी एफ कुछ भी मान लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है, कोई सी दिक्कत नहीं है। क्या हो जाएगा, 5 कम से कम एक बार आने की परिणामों की संख्या कितना है, 11 है। 5 कम से कम एक बार आने की परिणामों की संख्या डिवाइड बाय कुल परिणामों की संख्या, क्या हो जाएगा, कम से कम एक बार आए, ऐसा कितना है, 11 है, टोटल कितना है, 36 है, तो क्या हो जाएगा, 11/36, 11/36, ये क्या हो जाएगा आपका पीई डैश हो गया, यानी पीई बार भी इसको पढ़ते हैं, तो पीई डैश क्या हो गया, मेरा सेकेंड आंसर हो गया। ये क्या हो गया, 5 कम से कम एक बार आने की प्रायिकता हो गया। या इसको पीई डैश कर कैसे निकाल सकते हैं, इसको आप निकाल सकते हैं डायरेक्टली, पीई प्लस पीई डैश इक्वल टू 1। यहाँ अब जो ई जो वैल्यू है पी का यहाँ पे पुट कर दिए, यहाँ से पी डैश आराम से निकल जाएगा, तो इस फार्मूला का भी आपको नीड नहीं पड़ेगा, जो दूसरा फार्मूला वाला हम यूज किया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर कितना है, 24 है, समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे लास्ट क्वेश्चन इस प्रायिकता का, जो क्वेश्चन नंबर 25। इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जल्द ही एक व्हाट्सएप चैनल शुरू होने वाला है, जिसमें आपको लाइव डाउट वहाँ पे सोल्व किया जाएगा, और सारे अपडेट, सारे पीडीएफ उसी में दिए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।